मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो चलिएगा आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस तो बहुत ही सरल होती है, बहुत ही आसान होती है और हाँ, समय बहुत कीमती होता है, कॉस्टली होता है। इसलिए मैंने जो अनावश्यक चीज़ें थी, मतलब आप नोट भी कर सकते हैं और समझ भी आ जाएंगे, उनको पहले मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। और अनावश्यक तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, ठीक है, तो होता क्या है, कॉन्टिन्यूअस मीन्स आपको पता होगा, यानी कि इसका मतलब होता है जारी रहना, ठीक है। तो जारी रहने के लिए आपने देखा होगा उसमें, यानी कि एक्टिव जो होता है आपने पढ़ा होगा, उसमें आईएनजी लगी रहती है ना। तो आईएनजी रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम बीएन का यूज कर देते हैं, ठीक है। केवल देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में केवल और केवल थोड़ा सा अंतर है, और वो क्या है कि बीएन, ठीक है। बीएन क्योंकि इसमें यानी एक्टिव में आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे टीचर इज टीचिंग अ लेसन, ठीक है। टीचर इज टीचिंग अ लेसन। तो मैंने बताया था कि आपको कितनी चीजें चाहिए, बताइएगा कितनी चीजें चाहिए? 3। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहले हमें देखो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें लिखा है पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेसन। ए लेसन है तो हम पहले लिखेंगे अ लेसन, अ लेसन, अ लेसन। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? एलेसन के लिए भी हम इज लिखेंगे, इज। अब आईएनजी रिमूव करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा बीएन, जो कि रूल में दिया गया है बीएन, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म, बीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। क्या होगी? टॉट, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो गया ईटीसी, यानी अदर वर्ड में कुछ है ही नहीं है। इसके बाद हम लिखेंगे वाई, और सब्जेक्ट क्या है? टीचर, तो हम लिख देंगे टीचर। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? A lesson is being taught by teacher। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिएगा, बहुत बढ़िया। और आगे अगर दिक्कत हो रही है देखिएगा, एक और समझ लो, ठीक है, एक और समझ लो। जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी, ठीक है। हमें कितनी चीजें चाहिए? 3। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। तो पहले हम लिखेंगे हॉकी। तो हॉकी को मैंने लिख दिया यहाँ पर हॉकी, ठीक है। अब हॉकी के लिए आप क्या लिखेंगे? एज के आर एम, क्या लिखेंगे? एज। बहुत बढ़िया, एज लिखा। अब आईएनजी हटाने के लिए हम लिखेंगे बीएन। अब करना क्या है? बीएन हो गया, एज यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीएन हो गया। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लेड की थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। क्या होता है? प्लेड, ठीक है। अदर वर्ड में कुछ है नहीं है। बाई और ही का क्या करेंगे? ही का हम बदलेंगे हिम में, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, हिम, ठीक है। यानी कि इस तरीका से हम बनाएंगे। अब देखिएगा नेगेटिव। नेगेटिव भी बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल नेगेटिव है तो नॉट वर्ड तो लगा है, नेगेटिव है ना, इसलिए नॉट लगा है। और नॉट कोई बड़ी बात तो है नहीं है, आप भी लगा लेना भाई नॉट। बाकी देखो जो करते हैं वही स्ट्रक्चर है, वही रूल है। जो आपका अफर्मेटिव में था वही तो नेगेटिव में है, ठीक है। बिल्कुल वही ऑब्जेक्ट, इज एम आर, नॉट, बीएन, थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट, ठीक है। चलिएगा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा फार्मर इज नॉट कटिंग द ट्री। फार्मर इज नॉट कटिंग द ट्री, यानी किसान वृक्ष नहीं काट रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? केवल वही 3 चीजें। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखें? ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना। ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्री, तो हमने लिख दिया द ट्री। पैसे बना रहे हैं, पैसे में लिखेंगे द ट्री।
अब ट्री भी एक ही है तो हम लिखेंगे इज और फिर लिखेंगे नॉट, क्योंकि नॉट दिया गया है, और आईएनजी हटाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बीइंग। क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग। और कट की थर्ड फॉर्म होती है कट। कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कट वाई, और सब्जेक्ट क्या है? फार्मर, तो हम यहाँ लिख देंगे फार्मर। ठीक है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। द ट्री इज नॉट बीइंग कट बाई फार्मर। ठीक है, और देखिएगा एक और देख लो, समझ लो। अब ये आप समझ लीजिए, आप बना रहे हो, समझ लो कि आप बना रहे हैं, इसे आपको बनाना, लिख मैं रहा हूं, बना आप रहे हैं, ये समझ के चलिएगा। जैसे यहां पर लिखा मैंने यू आर नॉट, यू आर नॉट, और सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गीत नहीं गा रहे हो। यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गीत नहीं गा रहे हो। ठीक है, तो हमें तीन चीजें करना है चाहिए। कौन? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ सॉन्ग। क्या लिखेंगे? अ सॉन्ग। यही करेंगे ना। अ सॉन्ग तो एक ही है, लिखा भी है अ, तो हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। इज, बिल्कुल बेटा इज लिखेंगे। नॉट, वो आईएनजी हटाने के लिए क्या करते हैं? बीइंग। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। क्या होती है? संग। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखना है वाई, और सब्जेक्ट कौन है? यू, तो यू को बदलेंगे यू में। ठीक है, यू को बदलेंगे यू में। ठीक है ना। और लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, लाइक तो जरूर कर दिया। अगर पहली बार आप वॉचिंग कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, और मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू से मिले मुझे पढ़ने को पेशेब वाइज, तो प्लेलिस्ट में जरूर एक बार विजिट कर लें। पूरा पेशेब वाइज आपको मिल जाएगा शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, चलिएगा। तो अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव। क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इज एमआर से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। ठीक है, केवल दो ही तो कंडीशन होती है, या तो एचआरएम यानी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। और इसके बाद हमें लिख देना है ऑब्जेक्ट, और बीइंग जो है, बीइंग और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल अगल बगल में ही लिखेंगे, इनको कभी अलग नहीं करना है। बाई और सब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना है। एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ, जैसे इज ही कुकिंग द टी, इज ही कुकिंग द टी। ठीक है, अब देखो इज ही कुकिंग द टी, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट ही, और वर्ब क्या हो गया? कुकिंग। टी क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टी है, तो टी के अनुसार हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर इज लिखेंगे ना, इज, क्योंकि अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है द टी, इज द टी। अब बीइंग, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे कुक्ड, वाई और ही का कर देंगे हिम। आसान, बिल्कुल बिल्कुल आसान। एक और देख लो, जैसे और दे, और दे स्कॉल्डिंग हिम, और दे स्कॉल्डिंग हिम। ठीक है, अब हमें तीन चीजें चाहिए। कौन? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिम का बदलेगा ही, तो ही के लिए आप क्या लिखाओगे? इज। ठीक है, इज, अब हिम को बदल लोगे ही, इज ही। और आईएनजी हटाने के लिए क्या करोगे? बीइंग। फिर स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड बाई, और दे का क्या हो जाएगा? देम। बिल्कुल आसान है समझना, बनाना। ठीक है, चलिएगा अभी एक्सरसाइज भी करना है। अभी एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो देखिएगा, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमने व्हाट को मान लिया है, इसलिए लिखेंगे हम व्हाट। क्या लिखेंगे?
व्हाट, यानी क्वेश्चन वर्ड भी व्हाट है, वो यही ऑब्जेक्ट है। व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग, यहाँ तक कोई दिक्कत? व्हाट इज बीइंग। अब डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। बाय, और बाय से जुड़ेगा सब्जेक्ट यानी कि यू, यू तो बदलता नहीं है, तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। बिल्कुल आसान, ठीक है। एक और देख लो, जैसे एक ही देखो, जैसे व्हाई इज सी, व्हाई इज सी मेकिंग अ नॉइज, व्हाई इज सी मेकिंग अ नॉइज, वह शोर क्यों मचा रही है, तो यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई, व्हाई तो बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख रहे, क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अ नॉइज है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे इज, फिर अ नॉइज, इज अ नॉइज। अब आईएनजी हटाने के लिए क्या लिखेंगे? बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड बाय, और सी का क्या हो जाएगा? हर। बिल्कुल सिंपल, आसान है। चलिएगा हम अब करेंगे एक्सरसाइज। जैसे दे आर प्लेइंग टॉम टॉम, यानी कि वे ढोलक बजा रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे टॉम टॉम, ठीक है, टॉम टॉम, ठीक है। फिर टॉम टॉम तो एक ही है, ढोलक तो एक ही है, तो हम लिखेंगे इज, और आईएनजी हटाने के लिए हम लिखेंगे बीइंग, और प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, ठीक है। वाई और दे का हो जाएगा देम। टॉम टॉम इज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। अब जैसे दिया गया है यू आर नॉट कॉलिंग मी, तो देखो सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो मी का हो जाएगा आई, और फिर एम, नॉट, और आईएनजी हटाने के लिए बीइंग, और थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू, ठीक है। चलिएगा अब आगे देखते हैं। ही इज नॉट अपरूटिंग द ट्रीज, वह वृक्षों को नहीं उखाड़ रहा है, तो द ट्रीज आपका ऑब्जेक्ट है, अधिक है ट्रीज, द ट्रीज, तो हम लिखेंगे आर क्योंकि अधिक है, और फिर लिखेंगे नॉट, और आईएनजी हटाने के लिए लिखेंगे बीइंग, और अपरूट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपरूटेड, वाई, और ही का हो जाएगा हिम, ठीक है। बिल्कुल आसान है। और हाँ, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने बताया भी था कि मैं पूछता ज़रूर हूँ, वो भी आज भी पूछ रहा हूँ आपसे। चलिएगा तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।